तो आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 तरंग प्रकाशिकी। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे। तो देखिए टॉपिक हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए कि पोलेराइड किसे कहते हैं। पोलेराइड किसे कहते हैं? समतल ध्रुवित प्रकाश के उत्पादन तथा संसूचक की किसी विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो देखिए इसका उत्तर हम समझते हैं सरल शब्दों में। पहले हम जान लेते हैं कि पोलराइड क्या होता है, इसे क्या किसे कहते हैं पोलराइड। तो देखिए पोलराइड क्या होता है। पोलराइड एक भौतिक उपकरण है, यानी भौतिक उपकरण यानी भौतिक यंत्र है जिसका उपयोग प्रकाश किरणों को फिल्टर करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है इसका उपयोग? इससे प्रकाश की किरण का फिल्टर होता है। तो आगे देखिए, यह लेंस की व्यवस्थित व्यवस्था है, मतलब इसमें लेंस लगा रहता है। जब प्रकाश किरणें पोलराइड से होकर गुजरती हैं तो कुल किरणों में से केवल आधी ही इससे होकर गुजरती हैं और शेष आधी किरणें आसपास क्षेत्र में परावर्तित हो जाती हैं उसमें टकराकर। तो क्या है जो पोलराइड है, ये क्या है? ये पोलराइड किरणों का फिल्टर करने का एक भौतिक उपकरण है, यंत्र है। अब देखिए इसकी रचना क्या किस प्रकार से होती है पोलराइड की। देखिए पोलराइड एक बड़े आकार की फिल्म होती है जिसे दो कांच के प्लेटों के बीच रखा जाता है। इस फिल्म को बनाने के लिए कार्बनिक यौगिक हर्पेथाइड या आयोड सल्फेट ऑफ क्यूनाइन के अति सूक्ष्म क्रिस्टल नाइट्रोसेलुलोज की पतली चादर पर विशेष विधि द्वारा इस प्रकार फैला दिए जाते हैं कि सभी क्रिस्टलों की प्रकाशिक प्रकाशिक किरणें समांतर रहें। प्रकाशित तिरंगे हैं, किरणें हैं, समांतर रहें। ये क्रिस्टल द्विवर्णक होते हैं। आगे देखिए इसकी कार्यविधि किस प्रकार से है, अभी इसका चित्र भी देखेंगे। तो देखिए क्या होता है इसकी कार्यविधि। आध्रुवित प्रकाश में वैद्युत वेक्टर सभी दिशाओं में होते हैं। जब आध्रुवित जो प्रकाश होता है उसके जो वैद्युत वेक्टर होते हैं सभी दिशाओं में इसी प्रकार से होते हैं, तारे के रूप में। जब कोई प्रकाश किरण पोलराइड फिल्म पर आपतित होती है तो यह दो समतल ध्रुवित किरणों में विभक्त हो जाती है। दो समतल ध्रुवित किरणों में इस प्रकार से विभक्त हो जाती हैं, क्योंकि एक पोल जो हमारा पोलराइड है इस प्रकार से लगा रहता है और दूसरा इस प्रकार से लगा रहता है। तो उसमें जो होता है क्या, इसमें क्या होता है, किरणें क्या होती हैं, ध्रुवित किरणों में विभक्त हो जाती हैं। एक किरण में वैद्युत वेक्टर हर्पेथाइड क्रिस्टल की अक्ष के समांतर तथा दूसरा अक्ष के लंबवत होता है। क्योंकि जो हमारा पोलराइड होता है वो देखिए इस प्रकार से होता है, इसमें इस प्रकार से बना रहता है, उसके बाद आगे एक लगा रहता है, उसमें इस प्रकार के लंबवत बना रहता है। आगे देखिए, इनमें हर्पेथाइड की अक्ष के लंबवत वैद्युत वेक्टर वाली किरण पूर्णतया अवशोषित हो जाती है। जो लंबवत होती किरणें वो अवशोषित हो जाती हैं, जो किरणें समांतर की तरफ होती हैं इस प्रकार से वो क्या होती हैं, बाहर निकलती हैं। इस प्रकार निर्गत प्रकाश पूर्णतया ध्रुवित होता है। जो निर्गत प्रकाश होता है ध्रुवित होता है। पोलराइड से निर्गत प्रकाश समतल ध्रुवित होता है। इसकी जांच एक दूसरे पोलराइड द्वारा संचरित हो जाता है। एक दूसरे पोलराइड द्वारा क्या करते हैं, इसकी जांच कर सकते हैं हम। चित्र कह रहा है चित्र 10.13 के ए में देखने के लिए। तो देखिए ये हमारा है, यहाँ पे देखिए ये समांतर बना हुआ है पोलराइड फिल्म जो है, यहाँ पे देखिए इस प्रकार से यहाँ पे बना हुआ है। जो लंबवत है यहाँ पे लंबवत है, लेकिन यहाँ पे देखिए त्रासित है इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से दोनों रहता है। तो जो लंबवत होता है वो पोलराइड में परावर्तित हो जाता है और जो इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से समांतर होता है, वो क्या होता है, वो वही बाहर निकलता है। और जो बाहर निकलता है ये किरणें क्या होती हैं, ये किरणें होती हैं, क्या किरणें होती हैं ध्रुवित किरणें। और जो अध्रुवित किरणें होती हैं वो परावर्तित हो जाती हैं। अब देखिए आगे, जब जब द्वितीय पोलराइड को 90 डिग्री से घुमाकर उसको क्रासित स्थिति में लाते हैं तो उनमें से प्रकाश संचरित नहीं होता। चित्र कह रहा है 10.13 के बी में देखने के लिए। यहाँ पे देखिए एक हमारा लंबवत था और एक हमारा इस प्रकार से, तो जिसको घुमाकर इसको आगे पीछे लेके आते हैं, साथ में लेके आते हैं इन दोनों को, एक इस प्रकार से और एक देखिए हमारा इस प्रकार से है।
तो क्या होता है, इनको जब साथ में लेके आए तो क्या होता है, क्रॉस करते हैं तो क्या होता है, 90 डिग्री के इसको हम घुमा देंगे तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। पीछे जो पीछे वाला इसका है इस प्रकार से हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे से देखिए इस प्रकार से ये हो जाएगा, और इसको आगे जो लेके आएंगे हम तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार से बना हुआ है, तो इस प्रकार से ये आगे पीछे आ जाएगा। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, इसको जब हम इस प्रकार से घुमा देंगे 90 डिग्री तो उनमें से प्रकाश संचित नहीं होता। इस स्थिति में दोनों पोलराइड की ध्रुवण दिशाएं परस्पर लंबवत होती हैं। जो दोनों पोलराइड होता है उसकी जो ध्रुवण दिशा होती है परस्पर क्या होती है, लंबवत होती है। एक की दिशा इस प्रकार से होती है और एक की दिशा इस प्रकार से होती है, यानी कि दोनों की दिशाएं परस्पर लंबवत होती हैं, एक दूसरे पर लंबवत होती हैं। इस दशा में पोलराइड क्रासित पोलराइड है, इसे क्रासित पोलराइड कहते हैं। उपयुक्त प्रक्रिया में पहला कहलाता है, जो होता है क्या होता है, पहला कहलाता है ये प्रक्रिया जो होता है। आगे देखिए यहाँ पे चित्र देख लीजिए एक बार, एक क्रासित वाला है और ये समांतर वाला है। ये दो है क्या है, पोलराइड फिल्म है। अब आगे देखिए, आगे क्या है हमारा, ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना। देखिए जब ध्रुवित प्रकाश का एक किरण पुंज पोलराइड फिल्म से गुजरता है तो फिल्म केवल उन घटकों को पार होने देता है जिनमें वैद्युत वेक्टर पोलराइड की ध्रुवण दिशा के समांतर कंपन करते हैं। इस प्रकार पारगमित प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। यहाँ पे देखिए चित्र में समझिए, कहने का क्या मतलब है, हमारा पोलराइड क्या है, देखिए इस प्रकार से है, ये हमारा पोलराइड में इस प्रकार से बना हुआ है। ये हमारा क्या है, ये हमारा पोलराइड फिल्म है और यहाँ पे हमारा आध्रुवित प्रकाश चल रहा है। तो जब आध्रुवित प्रकाश इस पर आपतित होगा मतलब इस पर जाएगा, इस पर डाला जाएगा। तो आध्रुवित प्रकाश किस प्रकार से होता है, ये सभी दिशाओं में लंबवत होता है। जो हमारा आध्रुवित प्रकाश होता है यहाँ पे देखिए तारे की तरह बना हुआ है। तो यहाँ से जब ये प्रकाश आध्रुवित प्रकाश यहाँ से गुजारा जाएगा तो जो प्रकाश किरण, जो प्रकाश पुंज कह लीजिए या किरण कह लीजिए, जो प्रकाश पुंज क्या होता है, इस जो पोलराइड फिल्म है इसके लंबवत होता है, इस प्रकार से होता है। जो इसके लंबवत होता है क्या करेगा, जो इसके लंबवत यानी समांतर रहेगा, लंबवत सॉरी यहाँ पे जो कि इस प्रकार से पोलराइड बना हुआ तो जो जो किरण पुंज इसके समांतर होगा वही तो इससे बाहर निकलेगा, और जो इस प्रकार से होगा वो अंदर परावर्तित हो जाएगा। तो यही कह रहा, कहने का ही मतलब है कि जिनके वैद्युत वेक्टर पोलराइड की ध्रुवण दिशा के समांतर कंपन करते हैं, इस प्रकार का पारगमित प्रकाश समतल ध्रुव प्रकाश होता है। यहाँ से कौन सा पुंज गुजरा जाता है, जो इसके समांतर होता है, जो पोलराइड के क्या होता है, समांतर होता है, वही इससे वही ध्रुवित प्रकाश जो आध्रुवित प्रकाश से गुजारेंगे तो पोलराइड पर ये जब पड़ेगा, इस पर जाएगा, आपतित होगा तो इसमें से वही प्रकाश गुजरेगा, बाहर निकलेगा, निर्गत होगा जो इसके समांतर होगा, जो इसके कंपन के समांतर होगा। तो जब बाहर जो प्रकाश निर्गत होगा वो होगा क्या, समतल ध्रुवित प्रकाश होगा, क्योंकि यह इसका जो इस प्रकार से होगा, ये समतल ध्रुवित प्रकाश होगा। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, पोलराइड से आध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित कर सकते हैं। अब देखिए आगे अगला आइटम देखिए क्या है, समतल ध्रुवित प्रकाश का संसूचन। तो देखिए पोलराइड की सहायता से अध्रुवित, आंशिक रूप से ध्रुवित अथवा पूर्णतया ध्रुवित प्रकाश का पता लगाया जाता है। कौन सा ध्रुवित है, कौन सा अध्रुवित है और कौन सा क्या है, पूर्णतया ध्रुवित हो गया है, इसका पता लगाते हैं किससे, पोलराइड की सहायता से। तो देखिए कैसे इसका पता लगाएंगे, किसी पोलराइड को आपतित प्रकाश के परितः पूरा एक चक्कर घुमाने से यदि निर्गत प्रकाश की तीव्रता में कोई अंतर नहीं पड़ता तो आपतित प्रकाश अध्रुवित है। क्या कह रहा है कि पोलराइड है, उस पर प्रकाश डालते हैं और उसे एक चक्कर पूरा घुमाते हैं, पोलराइड को, जो पोलराइड है उसको घुमाने पर या उसकी तीव्रता में कोई अंतर नहीं पड़ता तो क्या है, प्रकाश अध्रुवित है। आगे देखिए, निर्गत प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होता है, परिवर्तन तो होता है परंतु किसी भी स्थिति में तीव्रता शून्य नहीं होती तो आपतित प्रकाश आंशिक रूप से क्या है, ध्रुवित है। यस, उसकी जो तीव्रता है, तीव्रता में परिवर्तन तो होता है लेकिन उसकी जो स्थिति है शून्य नहीं होती, तो जो प्रकाश पड़ रहा है क्या है, वो ध्रुवित प्रकाश है।
आगे देखिए, यदि निर्गत प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होता है, जो प्रकाश उससे निकलता है उसकी तीव्रता में परिवर्तन होता है तथा पोलराइड के एक चक्कर में 2 बार तीव्रता अधिकतम तथा 2 बार शून्य हो जाती है, 2 बार उसकी तीव्रता बहुत अधिक होती है, 2 बार शून्य हो जाती है, तो यह जो आपतित प्रकाश पूर्णतः क्या होता है, समतल ध्रुवित होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा पोलराइड और इसका कार्यविधि, इसकी रचना। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।